हेलो फ्रेंड्स, यूर वेलकम टू आरके रोजगार स्टडी। तो आरके रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप वीडियो सुने तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल का प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल थंबनेल देखकर तो आप जान ही चुके होंगे। तो इस वीडियो में हम आरपीएफ कांस्टेबल में पूछे गए, देखिए 7 मार्च को, क्योंकि इस एग्जाम को खुद हम दिए हैं। तो 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में हमारा एग्जाम था। देखिए 7 मार्च को सेकंड शिफ्ट में वाराणसी हमारा एग्जाम था, शीतला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो देखिए हमारा नाम पड़ता है, अगर आप चैनल से स्टार्टिंग से जुड़े तो हमारा नाम जानते होंगे। तो इस एग्जाम को खुद ही हम दिए। तो इस एग्जाम में पूछे गए, इस वीडियो में हम रीजनिंग के सभी 3500 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको ट्रिकी सोल्यूशन देंगे। क्योंकि देखिए यह वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगी किसके लिए, तो एलपीसीबीटी 2 का अगर आपका एग्जाम होना है, रेलवे का कोई भी एग्जाम होना है, जैसे एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगी। अगर आप पिछली अगर जो भर्ती आने वाली है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल होगी। क्योंकि इससे आपको टीसीएस रेलवे का जानते हैं कि एग्जाम टीसीएस ले रही है, तो टीसीएस रेलवे में किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, क्योंकि देखेंगे एसएससीजीडी में भी इसी प्रकार की रीजनिंग आ रही थी। और देखिए आरपीएफ कांस्टेबल में भी आपको दिखाएंगे हूबहू 3500 प्रश्नों का आपको ट्रिकी सोल्यूशन भी देंगे, और ये भी दिखाएंगे कि हमारे कौन कौन से प्रश्न कितने प्रश्न सही हुए हैं। और इससे पहले मैथ का भी सोल्यूशन और जीके का भी सोल्यूशन चैनल पर अपलोड कर दें, तो उसके लिए जाकर चैनल पर प्लेलिस्ट आप जरूर चेक करें, आपसे रिक्वेस्ट है। तो देखिए मैथ मॉडरेट लेवल की इस बार पूछी गई है, तो मैथ का भी मैथ का भी इस शिफ्ट के सभी 3500 प्रश्नों का सोल्यूशन आपको चैनल पे मिल जाएगा। इससे पहले वीडियो अपलोड है, जाकर उसे जरूर देखें। और इससे जीके का भी जाकर जरूर देखें, क्योंकि जानते हैं कि एनटीपीसी में जीके का लेवल अच्छा खासा रहता है। तो जीके अगर आपके एनटीपीसी का अगर आपका एग्जाम होना है तो आपको इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के इन 50 जीके को आपको जरूर देखना चाहिए, आपको वीडियो बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी 2 सप्ताह पहले 7 मार्च को हमारा एग्जाम था, तो 8 मार्च को जब हम एग्जाम देकर आए थे, तो देखिए चैनल पर उसी समय हम एनालिसिस के नाम से आरपीएफ एग्जाम एनालिसिस के एग्जाम नाम से आपको वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें प्रेजेंट टाइम में 2.8 के सब्सक्राइब व्यू है। तो उसमें हम देखिए रफली बताए थे, क्योंकि हमारा एलपीसीबीटी 2 मेंस का एग्जाम होना था 19 मार्च को, और हमारा यह 7 मार्च को एग्जाम था। तो हमारा जानते हैं कि हमारा टारगेट था एलपीसीबीटी 2, तो हम इसका प्रिपरेशन नहीं कर रहे थे। तो हम आए तो 10 बजे रात को देखिए रफली हम एक पेज पे लिख दिए सब क्वेश्चन का टाइप, और इस वीडियो में सब कुछ बताए थे कि इस प्रकार देखिए लिखे हैं, लेकिन हम इसको डिस्कशन करके क्वेश्चन का लेवल बताते हैं कि इस प्रकार क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस वीडियो का आप लोग का अच्छा इस रिस्पॉन्स रहा। अब देखिए हमारे चैनल पर वीडियो की क्वांटिटी बहुत ही कम रहती है, बहुत ही कम, क्योंकि हम डेली वीडियो नहीं देते हैं, हम 2-3 दिन पे एक दिन वीडियो देते हैं। क्योंकि हमारा देखिए हम खुद एलपीसीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमको जो भी टाइम मिलता है उसके लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो देखिए आपको हम थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में दिखाना चाहते हैं। तो देखिए हमारे चैनल पर प्रेजेंट टाइम में 825 वीडियो क्वांटिटी बहुत ही कम है। वीडियो क्वांटिटी भले ही कम है, लेकिन जो भी वीडियो है ना, वो वीडियो एकदम रिलेवेंट कंटेंट है, एकदम A1 क्वालिटी की वीडियो है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बकवास ब्लैक का वीडियो डालते हैं, स्टडी का वीडियो है। और देखिए इस पर हम प्रेजेंट टाइम इतना मात्र सब्सक्राइबर है, लेकिन हमारा देखिए वॉच टाइम अगर देखिएगा चैनल का, तो देखिए ये वॉच टाइम कितना है, तो 18,071 घंटे हमारा वॉच टाइम है, यानी कि लगभग 19,000 घंटा हमारा वॉच टाइम हमारा कंप्लीट है। जैसा कि जानते हैं कि यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज होने के लिए मात्र 4,000 घंटा होना चाहिए, मात्र 4,000 घंटा होना चाहिए। हमारा 19,000 घंटा वॉच टाइम है, क्योंकि हमारी जो वीडियो होती है ना, वीडियो बड़ी होती है, 30 मिनट की, 50 मिनट की, 1 घंटे की वीडियो होती है। ऐसा नहीं कि 5-5, 10-10 मिनट का वीडियो अपलोड करते हैं। तो देखिए, और क्योंकि आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा ही देते हैं, लेकिन भले ही हमारे वीडियो का लाइक बहुत स्टूडेंट कम करते हैं। और देखिए हमारे जो है टोटल हमारा कितना है, तो देखिए चैनल बनाए हुए बहुत टाइम हो गया, लेकिन चैनल पर हम वीडियो 2-3 दिन पे देते हैं। तो 19,25,533 व्यू होते हैं। देखिए लगभग 20 लाख के आसपास हमारा व्यू है, और वॉच टाइम हमारा देखिए। तो हमारा चैनल फाइनली अभी 1 महीना पहले मोनेटाइज हो चुका है। 1 महीना पहले अभी चैनल जस्ट मोनेटाइज हो चुका है, आप लोगों के सपोर्ट के हिसाब से, आप लोगों के सपोर्ट के बिना पे। तो देखिए 19,000 हमारा वॉच टाइम कंप्लीट है चैनल पे। तो देखिए ये हमारा चैनल है, तो ये आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि हमारे चैनल पे क्वांटिटी वीडियो कम रहती है, लेकिन जो कंटेंट होता है रिलेवेंट कंटेंट होता है। और इसी तरह वीडियो को सपोर्ट करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। हम जब एलपीसीबीटी 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एलपीसीबीटी 2 हमारा मेंस का एग्जाम 19 मार्च को था, तो कैंसिल हो गया। जब एग्जाम दोबारा होगा तो हम आपको रेगुलर क्लास देंगे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए। तो अब बीच में भी हम आपको हेल्प करते रहते हैं, जो भी मैथ और रीजनिंग की क्लास हो जाती, तो उसके लिए चैनल पे आप जाएँ और चैनल पे प्लेलिस्ट जरूर देखें, जिससे आपको कंटेंट के बारे में पता चल सके। और ये देखिए लिंक दिया है टेलीग्राम ग्रुप का, ज्वाइन टेलीग्राम का फिर पीडीएफ, इससे आप जरूर जुड़ें। यहाँ पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पे हम पीडीएफ भी सेंड करते हैं। तो इससे आप टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, ज्वाइन करके रखें। अब आइए हम टाइम वेस्ट न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। जो भी आपका थोड़ा सा समय लिए उसके लिए आप सॉरी, और लेकिन अब आपको देखिए वीडियो अब क्लास रेगुलर कर रहे हैं। तो देखिए यह क्या अंग्रेजी वर्णमाला क्रम पर आधारित दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए क्या है, भी से यस पे आया है, तो -3 हुआ है, क्योंकि भी यस टी यू भी 22 होता है, 22 से 19 हो गया, 19 से फिर हो गया 16, 16 से हो गया 13, यानी -3 हो रहा है। तो 13 से -3 करेंगे तो जे से ऑप्शन शुरू हो जाएगा, जे हो जाएगा। फिर देखिए यन से देखिए, फिर यन से फिर +3 करेंगे, -3 हुआ है, तो फिर -3 के, और के से -3 8, और 8 से -3 5 पे ई, और ईच से -3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, यानी कि जे और बी। तो जे और बी, इसके बाद आगे भी चेक करेंगे तो देखिए क्यू से यन पे जाएंगे तो -3, फिर यन से के पे जाएंगे -3, फिर के से एच पे जाएंगे तो -3, फिर एच 8 पे होता है, 8 में से 5 -3 करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो जे बी और ई इज द राइट आंसर। तो जे बी ई इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 7, देखिए हम बताए थे कि 5 से 6 प्रश्न बताए थे कि 5 से 6 प्रश्न आ रहे हैं सीटिंग अरेंजमेंट करो। देखिए हम आपको दिखाएंगे भी। अगर देखिए ये प्रश्न हमारा सही है, देखिए सीटिंग अरेंजमेंट, अगर आपको देखिए हम सीटिंग अरेंजमेंट और कथन निष्कर्ष, क्योंकि रीजनिंग के यही 2 टॉपिक हैं जो थोड़ा सा स्टूडेंट को कंफ्यूजन करते हैं, तो हम सीटिंग अरेंजमेंट का वीडियो अपलोड कर दिए चैनल पे 1 महीना पहले। देखिए उसमें मात्र आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं रहा, मात्र 214 व्यू है। और हम जो है ये कथन निष्कर्ष का वीडियो बनाकर चैनल पर रखे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं किए इस वीडियो को, तो इसलिए हम उस चैनल को वीडियो को अपलोड नहीं किया था। आपको गारंटी देखिए 18 मिनट की वीडियो है, आपसे वादा भी किए थे कि सीटिंग अरेंजमेंट का सुफड़ा साफ एक अलग अंदाज में कंसेप्ट के साथ पार्ट 2 वीडियो, इससे पहले भी एक पार्ट 1 भी वीडियो
वीडियो है जो 15 मिनट की, 15-15 मिनट की ये दोनों वीडियो अगर आप देख लेंगे 30 मिनट से, तो आपको हम गारंटी कहते थे कि वादा कहते थे कि आपको जिंदगी में कभी सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न गलत नहीं होंगे। हमको दिखाएंगे भी, जो भी 5 से 6 प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट गलत हुए आए हैं उसमें से एक भी प्रश्न हमारा गलत नहीं है, आपको हम दिखाएंगे, आपको लाइव विश्वास के लिए सिर्फ दिखाएंगे। तो आप ज़्यादा जाकर 1 महीना पहले इस चैनल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखें और जरूर इसे लाइक करें, क्योंकि जो ही आप लाइक करके 1K प्लस व्यू पहुंचा देंगे। देखिए हमारा कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं हमारे पास टारगेट रहता है 1000 व्यू का मात्र, अगर जो ही 1000 व्यू से आप वीडियो पहुंचा देंगे तुरंत हम आपको कथन निष्कर्ष का भी वीडियो अपलोड कर देंगे बना के रखे हुए हैं। तो आपके ऊपर है कि आप उस वीडियो को जितना जल्दी अगर इसे आप लाइक शेयर करके अगर पहुंचा देंगे 1K व्यू, तुरंत जिस दिन पहुंचे उसके एक दिन बाद तुरंत आपको वो वीडियो अपलोड हो जाएगी चैनल पे। तो आइए देखिए, 7 मित्र QRSTUV एक गोल मैच के परित उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे, यानी कि 7 लोग हैं और सभी का मुख किधर है, तो सभी का मुख है केंद्र की ओर। 7 लोग हैं और सभी का मुख है केंद्र की ओर। तो देखिए हम 7 लोगों को बैठा देंगे पहले तो देखिए 7 लोग हैं, तो देखिए थोड़ा सा 7 लोग हैं, बस थोड़ा सा समय दीजिएगा। तो देखिए 7 लोगों को बैठाएंगे, तो देखिए हम अब फाइनली बना चुके हैं अपना फिगर। अब देखिए कह रहा है ना कि 7 लोगों को कह रहा है कि 7 लोगों को कह रहा है कि 7 लोगों को बैठाना है, ठीक है 7 लोगों को बैठाना है। तो देखिए 7 लोगों को बैठाना है, तो देखिए 7 लोगों को पहले बैठाएंगे। तो देखिए ये हो गए 4 लोग और ये हो गए 6 लोग और एक यहाँ पे बैठा देंगे मान लीजिए। तो देखिए 7 लोग, सभी का कह रहा है ना कि उसके मुख केंद्र की ओर है, तो सभी का मुख केंद्र की ओर कर दिए, तो सभी का मुख केंद्र की ओर कर दिए, ठीक। कह रहा है कि टी यक्स के ठीक दाएं ओर बैठा है, टी यक्स के ठीक दाएं ओर बैठा है। तो टी कहाँ बैठा है, तो टी बैठा है यक्स के ठीक दाएं ओर, तो यक्स के ठीक दाएं, अगर यक्स यहाँ पे बैठा है तो दाहिना थी हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा, तो दाहिने तरफ हो जाएगा टी। अब इसके बाद आगे क्या कह रहा है कि टी यक्स के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। कह रहा है ना कि देखिए कह रहा है कि टी जो है वो यस के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो यस यहाँ पे बढ़ जाएगा, यस थोड़ा सा रुक जाइएगा, थोड़ा सा पेन का साइज एडजस्ट कर लें। तो देखिए यस यहाँ पे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। कह रहा है ना कि यस के बाएं से, कह रहा है कि टी यस के बाएं से दूसरा है, तो ये यस यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो यस के बाएं इधर हो जाएगा, तो इस साइड में दूसरे स्थान पे टी हो जाएगा, ठीक। अब आगे पढ़ रहे हैं, आगे कह रहा है कि वाई के बाएं से गिनने पर यस और वाई के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो वाई के बाएं से गिनने पर, तो वाई कहाँ पे है, तो वाई को कहाँ बैठाएंगे, तो वाई के बाएं से गिनने पर, कह रहा है कि वाई के बाएं से गिनने पर यस और वाई, तो यस और वाई, यस और वाई, तो यस और वाई के यहाँ पे कर देंगे, तो यस और वाई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो देखिए यस और वाई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। कह रहा है कि क्यू यक्स के बाएं से तीसरे स्थान बैठा है, जो क्यू है ना वो यक्स के बाएं से तीसरा, तो क्यू यक्स के बाएं से तीसरा, तो क्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा, यक्स यहाँ पे है, तो यक्स के बाएं साइड ये हो जाएगा, तो 1 स्थान 2 स्थान और तीसरे स्थान पे क्यू हो जाएगा। आगे क्या कर रहा है, तो देखिए आगे कह रहा है कि डब्ल्यू क्यू का निकट पड़ोसी नहीं है, जो डब्ल्यू है ना वो क्यू का निकट पड़ोसी नहीं है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कभी भी डब्ल्यू नहीं बैठेगा, क्योंकि कह रहा है कि डब्ल्यू क्यू का निकट पड़ोसी नहीं है, तो डब्ल्यू अगर यहाँ पे नहीं बैठा गया तो ये जगह बच रहा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डब्ल्यू बैठ जाएगा, जो जगह बच रहा है वहाँ पे ऑटोमेटिक डब्ल्यू आके बैठ जाएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक डब्ल्यू बैठ गया। अब देखिए अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक डब्ल्यू बैठ गया तो जो ये प्लस बचा है यहाँ पे कौन बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मिटा दिए सब कुछ, देखिए यहाँ तक हम बना लिए हैं, तो देखिए यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कह रहा है कि आर के दाएं से गिनने पर आर और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठा है तो यही मात्र जगह बचा है, तो अगर यही जगह बचा है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आकर डब्ल्यू बैठ जाएगा, क्योंकि सब लोग बैठ चुके हैं, एक ही स्थान बचा है और डब्ल्यू बस आर बैठने को है, तो आर यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठ जाएगा। तो कह रहा है कि आर के दाएं से गिनने पर आर और टी, तो आर यहाँ पे है तो आर का दाहिना इधर हो जाएगा, तो आर के दाएं से गिनने पर आर और टी के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो टी यहाँ पे है और आर यहाँ पे, इसके दाहिने ओर से गिने तो कितने लोग हैं, तो मात्र 2 लोग हैं। कौन कौन, तो वो हैं यक्स और वाई, कितने लोग बैठे हैं, तो 2 लोग। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर बोर्ड ने माना है और हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपको दिखाएंगे। अब देखिए प्रश्न नंबर, देखिए ये भी सीटिंग अरेंजमेंट का है, लेकिन थोड़ा सा ये ऊपर नीचे क्रम वाला है, हम ये भी बताए थे, तो ये सब कुछ इस वीडियो में कवर है, तो आप जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, आपको यह वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। तो इस वीडियो को आप जाकर जरूर देखें और वीडियो को जो ही आप सपोर्ट करके जो ही आप पहुँचा देंगे 1K व्यू, तुरंत हम आपको उसका भी क्लास दे देंगे। और देखिए कह रहा है कि 7 बॉक्स इतना के ऊपर में क्रम है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, ठीक है। 7 बॉक्स हैं, ई के 7 बॉक्स हैं, ई 7 बॉक्स हैं, तो 7 बॉक्स को बना देंगे। तो देखिए 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स 4 बॉक्स 5 बॉक्स 6 बॉक्स और 7 बॉक्स। कह रहा है ना कि ऊपर नीचे क्रम है, तो ऊपर नीचे कर दिए। कह रहा है ई के नीचे केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, तो अगर ई के नीचे केवल 2 बॉक्स हैं तो ई यहाँ पे होगा, तभी तो इसके नीचे 2 स्थान बच रहा है। देखिए ई यहाँ पे होगा तभी तो इसके नीचे 1 स्थान 2 स्थान बच रहा है, तो 2 बच। फिर कह रहा है कि यच के ऊपर केवल 1 बॉक्स रखा गया है, जो यच है ना उसके ऊपर सिर्फ 1 बॉक्स है, तो यच को यहाँ पे बैठा देंगे, तभी तो यच के ऊपर ये वाला बस सिर्फ 1 बॉक्स रखा जाएगा। यच और जी के बीच केवल 1 बॉक्स रखा गया है, यच और जी के बीच, तो देखिए जी को यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठाएंगे, तभी तो यच और जी के बीच 1 बॉक्स, 1 स्थान खाली बचेगा, तो 1 बॉक्स रखा जाएगा। फिर कह रहा है कि यल को यम के ठीक ऊपर रखा गया है, ये कह रहा है ना कि यल को यम के ठीक ऊपर रखा गया है। कह रहा है कि यल को यम के ठीक ऊपर रखा गया, यल को कहाँ रखा गया, तो यल को यम के ठीक ऊपर रखा गया, तो यम के ठीक ऊपर यल हो जाएगा। देखिए ये हो गया। फिर कह रहा है कि के को यफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है। कह रहा है ना कि जो के है तो के को यफ के नीचे किसी एक स्थान पर रखा गया है, तो यफ को यहाँ पे रख देंगे, तो यफ के नीचे के यहाँ पे ऑटोमेटिक बैठेगा। देखिए 7 लोग बैठे हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा उसको उत्तर देंगे, तो कह रहा है कि यफ और यल के बीच कितने बॉक्स हैं, तो यफ यहाँ पे है और यल कहाँ पे है, यल यहाँ पे है, तो कह रहा है कि इनके बीच कितने बॉक्स हैं, तो इनके बीच वाले गिन लेंगे, तो 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 बॉक्स और 4 बॉक्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सही आंसर हो जाएगा 4
बॉक्स और देखिए चूज ऑप्शन हम भी फर्स्ट किए तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न 7 मार्च आरपीएफ कांस्टेबल के रियल प्रश्न है सेकंड शिफ्ट के, जो हम खुद एग्जाम को दिए हैं तो हम सॉल्व करा रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं अपने शिफ्ट का सोल्यूशन मैथ रीजनिंग का, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे अपना पीडीएफ भेज दीजिए, आपका नाम और रोल नंबर हाइड करके आपको सोल्यूशन हम करा कर वीडियो चैनल पे अपलोड कर देंगे। प्रश्न नंबर 39, तो देखिए प्रश्न नंबर 39 क्या कहता है, तो देखिए ये पी है, फिर देखिए इसमें क्या है कि देखिए 73 से जाएंगे 76 प्लस 3, फिर 76 से 79 प्लस 3, फिर प्लस 3 यानी 85 आएगा। तो 85 इसमें नहीं है, 85 इसमें नहीं है, दोनों कट जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद कोई भी लेटर को, क्योंकि ऑप्शन देख रहे हैं तो ऑप्शन में बीच वाला लेटर कॉमन है, लेकिन दोनों लेटर अगर बढ़ के चेंगे तो कोई भी एक लेटर को कंपेयर करेंगे। तो कोई भी एक लेटर को अगर आप कंपेयर करते हैं तो देखिए हम देख लेते हैं, जैसे कि ये 16 पे, तो 16 से जाएंगे वाई पे तो कितना हो जाएगा +9, फिर वाई से आएंगे 8 पे तो फिर +9 हो रहा है, फिर क्यू पे जाएंगे तो 8 9 17 फिर +9 हो रहा है, फिर 17 में हम जोड़ देंगे तो 9, फिर 17 और 3 20 26 पे कौन सा लेटर होता है तो जेड, यानी कि ऑप्शन जो भी चालू हो जाएगा तो जेड से होगा। तो देखिए ये तो वाई से जेड और वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये ऑप्शन कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, और हम भी चूज ऑप्शन फर्स्ट किए हैं, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए रीजनिंग और मैथ करने को तो बहुत सब स्टूडेंट कर लेते हैं, लेकिन आपको समय रहना चाहिए, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम हॉल में सेकंड का जो भी 21 सेकंड का समय आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो हमारे चैनल पर देख लीजिए कि हमारे चैनल पर 19,000 हावर वॉच टाइम कंप्लीट है। तो हमारे चैनल पे जो कंटेंट दिया जाता है बिल्कुल रिलेवेंट कंटेंट, क्योंकि हम एलपी सीबीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो ही हम फ्री हो जाएंगे ना, तो आपको एग्जाम देकर तो आपको रेगुलर एकदम चैप्टर वाइज क्लास अभी इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग की चलाई जाएगी, बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल की। तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखा। अभी तो हम प्रीवियस ईयर का ही सोल्यूशन दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 40, देखिए इसमें क्या कर रहा है ना, कि कह रहा है कि पैटर्न का अनुसरण करता है, दोनों युग में से एक ही का अनुसरण करते हैं। कह रहा है ना कि जो पैटर्न दोनों का दिया है तो उसी तरह ऑप्शन भी मैच करना चाहिए। तो देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो जी और जी से यस पे आएंगे तो देखिए जैसे हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं जी बी जी, देखिए कह रहा है कि सभी में ये तो ये हो जाएगा डी ई एफ। अब देखिए जी से यस पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा +1, जी से यस पे जाएंगे तो क्या हो रहा है +1 हो रहा है। फिर देखिए बी से डी पे जाएंगे तो क्या हो रहा है तो फिर +2 हो जा रहा है। फिर देखिए जी से एफ पे जाएंगे तो क्या हो रहा है तो -1 हो रहा है, यानी कि एक बार +1 हो रहा है, एक बार +2 हो रहा है, एक बार -1 हो रहा है। और देखिए कौन सा ऑप्शन हमारा इस हिसाब से सूटेबल बैठ रहा है। तो देखिए क्यू ओ से पी पे जाएंगे तो +1 तो हो गया, ठीक है। और फिर देखिए ई से जी पे जाएंगे तो ई5 पे 7 पे +2 हो गया, लेकिन वाई से जेड पे जाएंगे तो वाई से जेड पे जाएंगे तो +1 हो गया, जबकि -1 होगा। सॉरी ये -1 हो रहा है ना, एक बार -1, एक बार +1, एक बार +2, एक बार -1, तो -1 इसमें नहीं हो रहा है, इसमें प्लस हो जा रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। अब आ जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे। तो देखिए टी से यू पर +1 हो जा रहा है, फिर देखिए के से यल पे जाएंगे तो फिर प्लस जे के यल +1 हो जा रहा है, जबकि +2 होना चाहिए, ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर देखिए एम सी एन पे जाएंगे तो +1 हो रहा है, फिर ठीक है जी से आई पे जाएंगे तो जी 7 पे और आई होता है 9 पे, तो ये +2 हो रहा है। फिर देखिए यस से क्यू पे जाएंगे तो यस होता है 19 पे, क्यू होता है 17 पे, -2 हो जा रहा है, जबकि ये कट जाएगा। अब देखिए यन से ओ पे जाएंगे तो +1 यन ओ +1 हो जा रहा है, यम से ओ पर जाएंगे तो देखिए +2 हो जा रहा है। अब फिर देखिए यन से यम पर जाएंगे तो +1 हो जा रहा है, जो हमारा तर्क ये वाला फॉलो कर रहा है। तो देखिए इसका बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 4, और हम भी देखिए चूज ऑप्शन के ऑप्शन नंबर 4, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41 पे आए थे। देखिए प्रश्न नंबर 41, यदि संख्या इतना के प्रत्येक, देखिए ये ऐसे प्रश्न, ये टीसीएस के फेवरेट प्रश्न है और रेलवे के एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा आप ऐसे प्रश्नों की ही प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अगर आपका एलपी सीबीटी 2 को एग्जाम देने जाना है, एनटीपीसी का एग्जाम देना हो, ग्रुप डी का एग्जाम देना हो, तो आप सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा 1 से 2 बार, आपको एकदम ये पैटर्न एकदम आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। क्योंकि हम देखिए अपने 5 ईयर स्टडी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहे हैं, जितने भी हमारे पास नॉलेज है, और सबसे शॉर्ट्स और सबसे ट्रिकी नॉलेज क्योंकि बता रहे हैं। तो यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए, तो देखिए जो भी इसमें विषम संख्या होगी ना, तो विषम संख्या में क्या करना है, तो विषम संख्या में 1 जोड़ देना है, तथा प्रत्येक सम संख्या में से 2 घटा देना है। जो भी सम संख्या हो इसमें से 2 घटा देना है। और देखिए हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो संख्या क्या है 4 1 7 3 6 8 5, इसमें से क्या करना है, तो जो भी विषम संख्या है इसमें 1 जोड़ देना है। तो विषम संख्या ये क्या है, तो ये सम संख्या है, तो सम संख्या में क्या करना है -2, यानी कि 2 घटा देना है, 2 इसमें से घटा देना है, तो 2 घटाएंगे। देखिए ये भी तो निम्नलिखित में से कौन सा अंक दाएं से दूसरा होगा, कौन पूछा है, तो पूछा है कि कौन सा अंक दाएं से दूसरा होगा, तो दाएं से दूसरा होगा। तो देखिए इसमें से 2 घटाएंगे तो इसमें से 2 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, इसमें विषम है तो विषम में +1 कर देंगे तो 1 2 हो जाएगा। फिर देखिए 7 में से 7 विषम में 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8। फिर देखिए 3 विषम है, सम में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1। और फिर देखिए 6 एक सम संख्या, सम में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 4। और फिर देखिए 8 एक विषम संख्या है तो सम संख्या है, तो सम में से 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6। और 5 एक विषम संख्या है तो विषम में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6। और संख्या हमारा ये बन गया इस तर्क के अनुसार। और क्वेश्चन पूछा है कि अंक कह रहा है ना, कि क्वेश्चन पूछा है कि दाएं से दूसरा अंक, तो दाएं से पहला अंक 6 है और दाएं से दूसरा अंक 6 है, तो दाएं से दूसरा अंक कौन सा हो जाएगा, तो दाएं से दूसरा अंक हो जाएगा 6। और देखिए बोर्ड ने भी किया है 2 और हम भी चूज ऑप्शन किए हैं 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न ये देखिए 42 नंबर का प्रश्न। इसको क्या कहते हैं, देखिए इसको कुछ नहीं किया है, मात्र इसको देखिए यहाँ पे जाएंगे तो -29 का डिफरेंट है, ये भी -29 का डिफरेंट है, ये भी -29 का डिफरेंट है, ये भी -29 का डिफरेंट है, तो आगे भी -29 का डिफरेंट हो जाएगा, यानी कि -29 घट जाएगा। तो इसमें से -29 घटाएंगे तो 250 इज द राइट आंसर। हम भी चूज ऑप्शन किए हैं 250, तो हमारा यह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। तो देखिए अगर आपसे एकदम वादा है कि वीडियो हम अपलोड करके चैनल पर रखे हैं, अगर आप जो ही सीटिंग अरेंजमेंट के दोनों वीडियो को अगर आप 1000 व्यू प्लस अगर पहुंचा देंगे लाइक शेयर करके, तो तुरंत हम आपको ये प्रश्न दे देंगे। ये मतलब कथन निष्कर्ष का वीडियो बना कर रखे हैं 30 मिनट का, उन वीडियो को आपको तुरंत अपलोड कर देंगे। तो आपके ऊपर है कि आपके अगर गलत होते हैं तो ज़्यादा वीडियो को लाइक, उस वीडियो को जाकर देखिए और लाइक भी करिए, शेयर भी करिए और तुरंत वॉच के पहुंचाइए, हम तुरंत आपको वीडियो ये बना कर रखे हुए दे देंगे। तो देखिए कुछ बकरियाँ क्या है, तो कुछ बकरियाँ मुर्गी हैं। देखिए कुछ बकरियाँ, तो कुछ 20 से लिख दिया बकरी हो गया, मतलब कुछ बकरियाँ क्या है, तो कुछ बकरियाँ मुर्गी हैं। मान लीजिए जो भी ये रंगा हुआ है ना, मान लीजिए कितनी बकरियाँ जो
जो है मुर्गी जो अंडरलाइन कर रही हैं, ठीक। फिर यहाँ कह रहा है कि सभी गायें, सभी मुर्गियाँ गायें, जितनी भी मुर्गियाँ हैं ना, ये सभी क्या है, तो गाय के अंदर हो जाएंगे, गाय हो जाए। फिर कह रहा है सभी गाय क्या है, तो सभी गाय बाघ है, सभी गाय क्या है, तो सभी गाय बाघ है। अब लिख लिया हम कथन। जो निष्कर्ष होता है ना, जो डायग्राम से चेक करके ही बताना होता है। तो पहला निष्कर्ष हम चेक करेंगे। तो पहला निष्कर्ष कह रहा है कि सभी गाय बकरियाँ हैं, तो सभी गाय क्या बकरियाँ हैं, गाय यहाँ पे है, बकरी यहाँ पे है, दोनों में कुछ रिलेशन है, दोनों कट तो कर नहीं रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर यहीं पर रहता है कि कुछ गाय बकरी है तो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि देखिए गाय का ये वाला हिस्सा जो बकरी को कट कर रहा है तो ये हमारा सही होता है, क्योंकि कुछ अगर रहता है कि कुछ गाय बकरी है तो सही होता है, लेकिन गाय सभी गाय बकरी है तो ये हमारा पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कुछ बाघ मुर्गियाँ हैं, तो कुछ बाघ मुर्गियाँ बिल्कुल है। देखिए जो बाघ का ये वाला हिस्सा जो कट कर रहा है मुर्गी को, तो ये बिल्कुल सूटेबल है। नहीं सॉरी ये नहीं, देखिए कुछ बाघ, तो बाघ के अंदर है मुर्गी। देखिए बाघ का गोला कौन सा है, बाघ का गोला है ये वाला, देखिए बाघ बार है, अब मुर्गी का गोला है ये, तो बाघ के अंदर है मुर्गी। तो ये अगर कहता है कि सभी मुर्गियाँ सभी मुर्गी सभी कह रहा है कुछ बाघ मुर्गियाँ हैं तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगर रहता है कि कुछ मुर्गियाँ बाघ है तब भी सही होता है, अगर रहता है सभी मुर्गियाँ बाघ है तब भी सही होता है। तो अगर आपको कथन निष्कर्ष में कंफ्यूजन होता है तो आप सिटिंग अरेंजमेंट के वीडियो को ज़्यादा लाइक करके 1 के बस पहुँचा दीजिए। दोनों वीडियो को तुरंत आपको कथन निष्कर्ष का वीडियो हम चैनल पे अपलोड कर देंगे। तो देखिए बोर्ड ने माना है ऑप्शन नंबर 2 इसका, और हम भी देखिए चूज ऑप्शन किए ऑप्शन नंबर 2, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, प्रश्न नंबर 44। तो देखिए प्रश्न नंबर 44 क्या कहता है, तो प्रश्न नंबर 44 देखिए, प्रश्न नंबर 44 से आ जाएंगे 780 से 770। देखिए ये क्या किया है, तो देखिए इसको हम लिख लेते हैं। ऐसे प्रश्न को आप अगर एग्जाम हाल में सॉल्व करते हैं तो लिख लेंगे। लिखने से क्या होता है कि तुरंत तर्क पेज पे बनाना पॉसिबल होता है। कंप्यूटर पे ऐसे आप तर्क मिलाते रहिए, कन्फ्यूजन करेगा, तो ऐसे प्रश्न को तुरंत लिख लेंगे। देखिए इससे यहाँ पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा -10, इससे यहाँ पे जाएंगे तो -8 हो रहा है, फिर हो जा रहा है -6, फिर हो जा रहा है -4, तो आगे क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा। तो 762 में से 2 घट जाएगा तो हो जाएगा 760। तो देखिए बोर्ड ने भी किया 3 और हम भी किए चूज ऑप्शन 3, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए हम आपको सिर्फ विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि आपको विश्वास हो जाएगा हमारे चैनल पे कि हाँ जो भी कंटेंट मिलेगा वो रिलेवेंट कंटेंट, हम भी कुछ जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ यूट्यूब पे आकर उल्टा सीधा कुछ भी बनाते हैं व्यू के लिए, थंबनेल उल्टा सीधा लगाकर। तो आपको जरूर चैनल वीडियो पसंद है तो प्लीज़ सोल्यूशन पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि सोल्यूशन को बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ऐसा ही नहीं है कि हम आए और तुरंत आपको कुछ भी बता दिए। तो देखिए ये प्रश्न देखिए बोर्ड ने किया है ऑप्शन नंबर 3 और हम कर दिए हैं आप चूज ऑप्शन फर्स्ट। ये प्रश्न हमारा गलत है, और ये प्रश्न हमारा सिर्फ गलत हो गया। कैसे हम ट्रिक पे बनाते हैं, ये प्रश्न को हम ट्रिक पे बनाते हैं। और देखिए हमारा 7 मार्च को ये एग्जाम हुआ था आरपीएफ कांस्टेबल का। आप जाकर हमारे स्कोर कार्ड भी देख सकते हैं। स्कोर कार्ड में कोई खास नंबर नहीं है, क्योंकि हमारे जीके में मात्र 5 नंबर आए हैं, क्योंकि हम इस एग्जाम को छोड़ने वाले थे, लेकिन यह एग्जाम हमारे होम मंडल वाराणसी में पड़ गया। अगर ये एग्जाम इलाहाबाद पड़ा होता, लखनऊ पड़ा होता, तो इस एग्जाम को हम छोड़ देते, नहीं देते, क्योंकि 7 मार्च को ये एग्जाम था और हमारा LPCBT2 मेंस का एग्जाम था 19 मार्च को सेकंड शिफ्ट में। तो कोई भी जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट है तो ऐसे प्रश्नों का इसमें फिजिकल सब कुछ, अगर उसका मेंस के बारे में अच्छा स्कोर हो गया तो उसका फाइनल सिलेक्शन भी हो जाएगा LPCBT2 का। इसीलिए हम LPCBT2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, इस एग्जाम को इसी करने वाले थे, लेकिन होम मंडल में एग्जाम पड़ गया तो गए देने वाले सिर्फ देने गए कि देखें मैथ रीजनिंग किस प्रकार की TCS पूछ रही है, क्योंकि LPCBT2 के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इसलिए हम एग्जाम को देने गए थे। तो ऐसे प्रश्नों को हम प्रैक्टिस नहीं किए थे, ना ही मॉक टेस्ट दिए थे, एक भी हम मॉक टेस्ट नहीं दिए थे। आप चैनल पे जाकर वीडियो भी देख सकते हैं, एक भी वीडियो कुछ भी आरपीएफ कांस्टेबल से रिलेटेड नहीं था। बस आप वीडियो चैनल पे जाएंगे तो हम कट ऑफ की वीडियो बनाए हैं और एक बनाए हैं स्कोर कार्ड कैसे देख सकते हैं, ये कुछ वीडियो बनाए। लेकिन इससे पहले हम जब स्टडी कर रहे थे तो क्योंकि अभी LPCBT2 का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, कैंसिल हो गया है, तभी हम फिर तो वीडियो बना दिए, नहीं तो हम वीडियो चैनल पे नहीं बनाए थे। तो इसीलिए हमारा ये प्रश्न गलत हो गया। नहीं तो हम रीजनिंग 35 में 35 सही करने के दावेदार हैं, और हम सही करते भी हैं। हमारा SSC GD 2024 में 20 में से 19 प्रश्न हमारा रियल में सही है। आप जाकर चैनल पे वीडियो है, जाकर देख सकते हैं। तो हमारा सबसे अच्छा स्कोरिंग हमारा पकड़ है रीजनिंग पे। रीजनिंग में हम एकदम अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जल्दबाजी में ये प्रश्न हमारा गलत हो चुका है। लेकिन आपको बताना कि ट्रिक लगाए थे, जो ट्रिक हमारा फेल हो चुका, तो हम आपको इसको बेसिक से बताएंगे। अब देखिए बेसिक से इसे सॉल्व करेंगे। प्रीतम कह रहा है कि प्रीतम ए से ड्राइव करना, बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है। प्रीतम जो है ना वो बिंदु ए से, मान लीजिए यहाँ पे बिंदु ए है, यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर जाता है। तो मान लीजिए यहाँ से चलता है तो ये आ गया यहाँ से 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आ गया 14 किलोमीटर, ये यहाँ से चल दिया। रुक जाइए थोड़ा सा पेन का साइज पतला कर लेते हैं, क्योंकि अब देखिए फिर वह दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर जाता है। जब ये अगर कोई व्यक्ति अगर नीचे की तरफ है तो यहाँ से अगर दाहिने मुड़ेगा तो देखिए ये हमारा डिस्टेंस होता है, ये होता है ईस्ट, ये होता है नॉर्थ, और ये होता है साउथ, और ये होता है वेस्ट। तो यहाँ से दाहिने की तरफ मुड़ेगा तो दाहिने तरफ मुड़ गया। फिर क्या कहा, तो कहा कि दाहिने मुड़ता है 12 किलोमीटर जाता है, तथा दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर यहाँ से दाहिने मुड़ा, और फिर यहाँ से दाहिने मुड़ा, और फिर 6 किलोमीटर गया, तो 6 किलोमीटर चला गया। फिर कहा कि फिर वह दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ से फिर दाएं मुड़ा, फिर यहाँ से दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर ड्राइव किया, 6 किलोमीटर हो गया। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो यहाँ से अगर कोई व्यक्ति है तो यहाँ से अगर बाएं की तरफ मुड़ेगा तो ये ऐसे चला जाएगा, तो 8 किलोमीटर फिर बाएं तरफ, और बिंदु P पर जाकर रुक जाता है। यहाँ पर बिंदु P है, यहाँ पर जाकर यह रुक जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर यह बिंदु P पर जाकर रुक जाता है। बिंदु A पर वापस पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी और किस दिशा में जानी होगी। तो देखिए यहाँ पे यह है और यहाँ पे इसको फिर आना है, बिंदु A पर आना है। तो ये पूछ रहा है कितनी दूरी इसको तय करना होगा। तो देखिए यहाँ से टोटल दूरी कितना है, तो ये दूरी है 12 किलोमीटर, और 12 में से ये 6 तो चल दिया है, तो 6 चल दिया, तो इधर इस साइड बचा है हमारा। अगर इसको करेंगे तो 6 और 6 12 हो गया ये। और इसके बाद देखिए अगर 12 हो गया तो यहाँ से ये चला है 6, जब यहाँ से 6 चला है तो इस साइड भी ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो ये बचेगा कितना 8, और ये भी 8 चला गया, यानी कि एकदम इसके आमने सामने आ गया, आमने सामने आ गया। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे आना है, तो ये किस साइड में आ रहा है, तो देखिए ये किस साइड में आ रहा है, तो इस साइड आ रहा है, इस साइड यानी कि पूरब। तो 6 किलोमीटर पूरब इज द राइट आंसर, 6 किलोमीटर पूरब इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न जल्दबाजी में हमारा ट्रिक हम जो लगाए, जो कि हमारा ट्रिक फेल हो गया। तो अब जब भी इस एग्जाम ऐसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो ट्रिक नहीं लगाएंगे, इसलिए हम आपको ट्रिक बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ट्रिक से हमारा खुद ये प्रश्न गलत हो चुका है। वरना 1 मिनट में ये प्रश्न 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व हो गया होता बेसिक तरीके से। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा।
और देखिए माइंडसेट हमेशा ऐसा रखना चाहिए मेरे दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यह मोटिवेशन बीच बीच में देते हैं ताकि आप थोड़ा सा मोटिवेट भी रहें। तो माइंडसेट आपको हमेशा ऐसा रखना है मेरे दोस्तों कि जो आपको आता है वो तो आप कर लेंगे, जो आपको नहीं आता है वो आप सीख लेंगे। तो आपको माइंडसेट, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको माइंडसेट हमेशा यही रखना है कि जो आपको आ रहा है वो तो आप कर ही लेंगे, जो आपको नहीं आ रहा है वो आप सीख लेंगे। उसी माइंडसेट के साथ आप स्टडी करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे आप स्टडी अच्छी हो जाएगी। और देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने अच्छे हैं, अगर आप गलत जगह पे होंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर ही होगी। तो इससे देखिए ये VIP कार है लेकिन गलत जगह पे पार्क है तो इस पर धूल कीचड़ लग गया है तो इसकी कीमत धूल बराबर है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों कि आप कितने मेहनती हैं। अगर आप गलत जगह गलत चैनल से जुड़ जाएंगे, गलत जगह से स्टडी करेंगे तो आपकी कीमत धूल बराबर होगी। क्योंकि आज का समय हार्ड वर्क का नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क है मेरे दोस्तों। और बहुत से स्टूडेंट, बहुत से यूट्यूबर हैं कि ट्रिक के पीछे लेकर आपको भागते हैं, लेकिन हम मैथ जो बताते हैं, जो रीजनिंग बताते हैं, बिल्कुल ट्रिक पे नहीं बताते हैं, रेशियो मेथड पे बताते हैं, कंसेप्ट के साथ। तो उसको आप जाकर चैनल पे वीडियो मैथ की भी पड़ी हुई है, सब कुछ देखिए। हम SSCD 2024 का एग्जाम खुद क्वालिफाई किया, हम जाकर फाइनल मेरिट में बाहर हो चुके, हाइट में बाहर हो गए हैं। तो जाकर देख सकते हैं, इसमें सब कुछ बताया था कि लाइव DBPST कैसे क्या कुछ हुआ। और SSC देखिए हमारे चैनल ग्रो कब हुआ, जब हम देखिए SSCD प्रीवियस ईयर प्रश्नों का सोल्यूशन दिया है। देखिए मैथ का 36 सेट्स अपलोड किए हैं और रीजनिंग का, और देखिए रीजनिंग का भी 26 सेट्स अपलोड है। तो अगर आपके रीजनिंग के प्रश्न गलत होते हैं तो जाकर इस सेट्स को देख जाइए। आपके रीजनिंग अगर SSCD या कोई भी रेलवे के एग्जाम्स के लिए, तो मैथ और रीजनिंग आपको हमारे पढ़ाने का तरीका आपको पता चलेगा। क्योंकि हम कोई ट्रिक उरिक नहीं बताते हैं, हम बिल्कुल ही कंसेप्ट के साथ बताते हैं। क्योंकि ट्रिक का क्या है, ट्रिक तो आप जब ट्रिक तभी तक याद रहती है जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं। थोड़ा दिन भी छोड़ दीजिएगा आपको ट्रिक भूल जाएगा। और देखिए रेलवे का फेवरेट ये टॉपिक है, रेलवे इससे 5 स्टार करेंगे। ये रेलवे का कोई भी एग्जाम दीजिएगा, रेलवे का जो भी TCS एग्जाम लेती है, ग्रुप D ये हो गया, रेलवे कोई भी एग्जाम्स या SSC का हो गया, जैसे ये हो गया SSCGD, उसमें भी इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन ये प्रश्न आसान है। पहले ये प्रश्न हमको भी नहीं आते थे, लेकिन जब से हम थोड़ा सा मेहनत किए तो ये प्रश्न हमको बिल्कुल ही आसान लगे। अब क्या करना है कि इसको कुछ मत पढ़िए, सिर्फ इसको बस तर्क निकालना है। तो पहला क्या दिया है 10 और 15, फिर नीचे क्या दिया है 19 और 24। इसमें तर्क निकालना है कि तर्क क्या है। तो देखिए तर्क अगर हम चेक करें तो देखिए 10 से 15 जा रहा है तो क्या हो रहा है +5 बढ़ रहा है, 19 से 24 हो रहा है तो क्या हो रहा है +5 बढ़ रहा है। देखें कौन से ऑप्शन में +5 बढ़ रहा है। तो देखिए 51 से 57 +6 हो गया, 1 से 7 +6 हो रहा है, 42 से 8 +6 हो रहा है। लेकिन इसमें जाएंगे तो 68 से 68 पे जाएंगे तो +5 हो रहा है। तो देखिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। देखिए बोर्ड ने माना है फर्स्ट नंबर ऑप्शन और हम भी चूज ऑप्शन किए हैं फर्स्ट, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये सभी प्रश्न 7 मार्च RPF कांस्टेबल के सेकंड शिफ्ट के सभी रियल प्रश्न है। रीजनिंग के सभी 35 प्रश्न का सोल्यूशन दे रहे हैं। इससे पहले मैथ का भी सोल्यूशन चैनल पे अपलोड है और रीजनिंग का भी सोल्यूशन, मैथ का भी सोल्यूशन अपलोड है और जीके के भी सभी 50 प्रश्न का सोल्यूशन और बताए भी हैं क्या कुछ, तो उसे जाकर आप जरूर देखें चैनल पे। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, करना क्या है कि प्लस का अर्थ माइनस है, तो जहाँ भी प्लस होगा ना उसको यूज करना है माइनस के जगह। फिर माइनस का अर्थ गुणा है, तो जहाँ भी माइनस होगा उसको हम गुणा यूज करेंगे। फिर कह रहा है गुणा का अर्थ भाग है, जहाँ भी गुणा होगा वहाँ पे हम भाग यूज करेंगे। इसके बाद कह रहा है कि भाग का अर्थ प्लस है, तो जहाँ भी भाग का सिंबल होगा वहाँ पे हम प्लस का सिंबल यूज करेंगे। अब देखिए क्या करना है, तो सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसको बस सॉल्व कर देना है। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 30, माइनस है, माइनस के जगह पे गुणा हो जाएगा 2 और भाग के जगह पे प्लस हो जाएगा 6 और प्लस के जगह पे हो जाएगा -18 और गुणा के जगह पे हो जाएगा भाग हो जाएगा 6। अब देखिए 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 6 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 36 18 और देखिए ये हो जाएगा 30 दूनी के 60 + 6 - 3 तो ये हो जाएगा 63। तो 63 इज द राइट आंसर। बोर्ड ने भी किया ऑप्शन नंबर 4, हम भी चूज ऑप्शन 4 किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, प्रश्न नंबर 48। एक कुट भाषा में उपयुक्त में से बताना है कि क्या इसका सही होगा। तो देखिए अब इसको क्या करना है कि बताना है इसका अर्थ। तो देखिए पहले दो को कंपेयर करते हैं। तो C हैज O, तो C हैज O का अर्थ क्या है, तो C हैज O का अर्थ है कि C O का पुत्र है। C हैज O का अर्थ क्या है, तो C हैज O का, देखिए C हैज O, तो C हैज O का अर्थ है C O का पुत्र है। C क्या है, तो C जो है ना वो O का पुत्र है। C पुत्र है मतलब कि प्लस हो जाएगा, ठीक। अगर फीमेल रहती तो उसे माइनस करते हैं, लेकिन ये मेल है तो मेल कैंडिडेट के लिए हम प्लस कर देंगे। फिर आएंगे दो को कंपेयर करेंगे, O - M, तो O - M का अर्थ है कि O यम की पत्नी है। O क्या है, तो O जो है ना वो यम की पत्नी है, तो O को यम की पत्नी बना देंगे, पत्नी यानी माइनस है और यह पति हो जाएगा, इसका ऑटोमेटिक तो प्लस हो जाएगा। और ये दोनों का पति पत्नी है तो इन दोनों का ये लड़का हो जाएगा। अब आगे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहा है, आगे कर रहा है कि यम और यम परसेंटेज P का अर्थ है कि यम P का भाई है। यम क्या है, तो यम जो है ना वो P का भाई है, यम P का भाई है, यम P का भाई है, P का भाई है यम, तो ठीक है। फिर देखिए फिर P@K का अर्थ है कि P K का पिता है। P क्या है, तो P जो है ना वो K का पिता है, P K का पिता है यानी कि प्लस है। अब एक और है कि तो C का K से क्या संबंध है, तो C का K से क्या संबंध है, यानी कि C जो है ना वो K का क्या लगेगा, C K का क्या लगेगा, तो C K का क्या लगेगा, तो देखिए C के पापा हैं, C K का क्या लगेगा, तो K के पिता है P और P का भाई है यम, यानी कि इसके पिता के भाई हैं, तो पिता के भाई हैं और इनका लड़का है C, तो पिता के भाई का पुत्र हो जाएगा। तो पिता के भाई का पुत्र इज द राइट आंसर। तो देखिए बोर्ड ने किया ऑप्शन नंबर 4 और हम चूज ऑप्शन कर दिए ऑप्शन नंबर 2, तो यह प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। जो कि ये प्रश्न थोड़ा सा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। नहीं तो ऐसे प्रश्न SSC GD के कोई भी एग्जाम देते हैं, ऐसे प्रश्न हमको आज तक मतलब अब हम कोई भी एग्जाम देते हैं तो हमारे 1% भी ऐसे प्रश्न गलत नहीं होते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हम ध्यान नहीं दिए प्रश्न को और माता का पुत्र लगा दिए इस को देखते हुए, तो यही प्रश्न ओवर कॉन्फिडेंस में चालाक बनने की वजह से ये प्रश्न मात्र गलत हो गया। नहीं तो ये भी प्रश्न हमारा गलत नहीं हुआ था। और दूसरा बात ये भी है कि हम रीजनिंग का प्रैक्टिस नहीं किए थे, क्योंकि हमारा LTC 2 के लिए एग्जाम 3 मार्च को रिजल्ट है, 19 मार्च को एग्जाम होना था। तो उसका जो सिलेबस जानते हैं, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो उसका सिलेबस बहुत ही लेंदी है, तो उसका हम सिलेबस कवर कर रहे थे, हम प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए और एग्जाम को हम बता दिए कि आपको स्किप करने वाले थे। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 यदि वर्णमाला क्रम में इतना को इतना लिखा जाता है, इतना को इतना, तो उसी क्रम में दैट को क्या लिखा जाता है। तो ये देखिए ये क्या है, तो यस से डबल पे आया, तो देखिए +4 हुआ है, फिर देखिए T से आया है 24 पे, फिर +4 है, यानी सब मिला जुला के +4 का तर्क चल रहा है। तो +4 का तर्क चला गया, तो +4 और +4 इस सभी में +4 करेंगे। तो जे होता है 10 पे 10 में से सॉरी
इस पे नहीं, इस ये वाला हम लिख दिया ना, यहाँ पे करना है दैट को, तो दैट को +4 करना है। तो देखिए टी होता है 20 पे 20 में +4 करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स हो जाएगा, यक्स यल ई डब्ल्यू +4। देखिए टी में भी +4, फिर 8 एच में भी +4, फिर एक में भी +4, फिर टी में भी +4। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। देखिए प्रश्न को थोड़ा सा फास्ट करेंगे नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। दर्पण को नीचे दिया गया एम आकृति पर सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए, तो सही दर्पण प्रतिबिंब इसका क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। और हम भी चूज ऑप्शन 3 किए हैं, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए इसको क्या करना है कि देखिए मिरर में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। तो जब ये इस साइड है तो ये आ जाएगा गोला इससे, और ऐसे ये रंगा जाएगा, सॉरी ये ऐसे है ना, तो ऐसे हो जाएगा त्रिभुज, ऐसे रंगा जाएगा ठीक, और ऊपर का ऊपर ही रह जाएगा। तो देखिए इस प्रकार सिर्फ एक ही तरफ में है, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे, सही दर्पण प्रतिबिंब बताना है, तो सही दर्पण प्रतिबिंब हो जाएगा इसका। देखिए ऑप्शन नंबर 4 हम भी चूज ऑप्शन 4 किए हैं, बोर्ड ने भी ऑप्शन नंबर 4 किया है, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए यदि संख्या इतना के बाएं से दूसरे अंक को दाएं से दूसरे अंक से विभाजित किया जाता है तो भागफल कितना आएगा। तो देखिए संख्या क्या है, तो संख्या 8 6 5 1 2 7। देखिए इसको क्या करना है, तो कह रहा है कि बाएं से दूसरा अंक, तो बाएं से दूसरा अंक हो जाएगा 2, दाएं से दूसरा अंक हो जाएगा 2 से विभाजित किया जाता है, इसको यहाँ से विभाजित करना है, यानी कि 6 में 2 से भाग करना है। तो कह रहा है कि भागफल कितना आएगा, तो 2 3 6 भागफल कितना आएगा, तो भागफल हो जाएगा 3। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। हम भी चूज ऑप्शन किए 2, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पेज। तो देखिए अगर हमारे चैनल से जुड़े तो देखिए चैनल पे हमारे चैनल पे वीडियो क्वांटिटी कम रहती है, क्योंकि हम एलपीसी 2 से जब फ्री हो जाएंगे तो हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए आपको रेगुलर क्लास देंगे। तो देखिए हमारा चैनल है, और देखिए वाच टाइम हमारे चैनल पे अभी प्रेजेंट टाइम में यह वीडियो हम आज कब बना रहे हैं, तो यह वीडियो हम बना रहे हैं 26 मार्च 2025 को, 26 मार्च। क्योंकि देखिए हम कोई ना ही फुल टाइम यूट्यूबर है, ना ही कोई टीचर है, हम वीडियो 2-3 दिन पे चैनल पे एक देते हैं, लेकिन हमको जो भी टाइम मिलता है वीडियो बनाकर रख देते हैं, उससे बाद में अपलोड कर देते हैं। तो 26 मार्च को आज हम तो देखिए 26 मार्च को आज हम वीडियो अपलोड करते हैं, हो सकता है ये वीडियो अपलोड होते होते अप्रैल का महीना भी आ सकता है। तो अभी 19,000 देखिए 19,000 के आसपास हमारे चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट है। तो हमारे चैनल अभी हाल ही में मोनेटाइज हुआ है, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा, और जो भी प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पे जो भी ऐड आता है ना उसे जरूर देखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, अगर कंटेंट पसंद आता है, अगर पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आता है, तो चैनल पे जो भी ऐड आता है उसे जरूर देखा करें, क्योंकि जो चैनल पे ऐड आता है ऐड को आप देखेंगे तो ऐड से 2 मिनट तक कम से कम देखा करिए। ऐड से क्या होता है कि रेवेन्यू आएगा, ऐड से डॉलर इंक्रीज होंगे तो रेवेन्यू स्टार्ट होगा, रेवेन्यू कुछ इनकम जनरेट होगा। तो ऐड को जरूर देखा करें, आपसे रिक्वेस्ट है। और देखिए चैनल पे प्रेजेंट टाइम इतना हमारे व्यू है, इतना कुछ तो आप जाकर देख सकते हैं। और वीडियो को थोड़ा सा फास्ट रखेंगे। 31 से 32 पे जाएंगे, 31 से 32 देखिए 31 32 41 66 और फिर हो जाएगा 115। देखिए 31 से 32 पे गया तो क्या हो रहा है, 31 से 32 पे गया तो हो जाएगा +1, फिर 32 पे जाएंगे तो ये हो जाएगा +9, फिर ये क्या हो रहा है, फिर हो रहा है +25, फिर ये क्या हो रहा है, तो फिर प्लस हो जा रहा है 49। तो ये क्या हो रहा है, तो देखिए यह है 1 का वर्ग, यह है 3 का वर्ग, यह है 5 का वर्ग, यह है 7 का वर्ग, 9 का वर्ग जोड़ देंगे 115, 115 में 9 का जो वर्ग जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 जोड़ेंगे तो 196 इज द राइट आंसर। और देखिए बोर्ड ने भी किया ऑप्शन नंबर ए इसका हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए प्रश्न को फास्ट इसलिए करेंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। निम्नलिखित में से संदर्भ में अंक में से ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद में भी एक विषम अंक है। बताना है कि ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से ऐसे कितने समय जिनके ठीक पहले एक विषम संख्या, फिर सम संख्या और फिर बाद में भी एक विषम संख्या होनी चाहिए। यही तर्क हमको ढूंढना है कि कहाँ पे यह वाला तर्क हमको मिला है। तो देखिए ये तर्क कहाँ पे है, तो देखिए यह तर्क आपको मिल जाएगा। देखिए 7 8 और 3, देखिए 7 विषम संख्या है, देखिए 7 विषम 8 सम संख्या और फिर 3 विषम संख्या, एक तर्क यहाँ पे मिल गया। फिर देखिए फिर यहाँ पे देखिए 3 2 9, फिर देखिए 3 एक विषम संख्या है, 2 एक सम संख्या है, फिर 9 एक विषम संख्या है। यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर। बोर्ड ने भी किया है 2, हम भी किए हैं 2, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। सिर्फ आपको विश्वास के लिए दिखा रहे हैं कि हाँ ऐसा आपको न लगे कि हम क्या कुछ जानते हैं या नहीं जानते हैं, यूट्यूब पे आकर कुछ भी आलतू फालतू पढ़ा रहे हैं। तो आपको चैनल को आपको ऊपर, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग सपोर्ट करिएगा तो हमारा भी मन लगेगा। हम देख रहे हैं वीडियो बनाते हैं बहुत से व्यू कम जाता है, तो इसीलिए हम भी वीडियो पार्ट टाइम रखते हैं, लेकिन अगर आप लोग चैनल को सपोर्ट करेंगे, अच्छा रिस्पांस रहेगा तो वीडियो को भी रेगुलर रखा जाएगा। प्रश्न नंबर 55, इसको क्या करना है, तो देखिए इसको कोई भी एक तर्क को ढूंढ लेते हैं, कोई भी एक तर्क कहीं से भी निकाल लेते हैं। तो हम निकालेंगे यफ यम लिख रहे हैं, फिर लिख रहे हैं आई पी, क्योंकि दोनों में तर्क सेम ही है, फिर यल ओ। अब इसका रिलेशन निकालते हैं, तो यम ये होता है 6 पे और ये होता है 9 पे, तो +3 हो जाएगा। फिर देखिए फिर +3 हो गया, फिर 9 3 12, फिर +3 होगा। ऊपर देख रहे हैं यम होता है 13 पे, ये होता है ओ पी होता है 16, पी होता है एन ओ पी, यम एन ओ पी। देखिए यम होता है 13 पे और पी होता है 16 पे, तो 13 से 16 पे जाएंगे तो +3 हो जाएगा। और फिर ये क्या हो रहा है, तो फिर ये हो जा रहा है पी, फिर पी हो जाएगा यम एन ओ पी, फिर -1 हो जा रहा है, -1। देखिए यम देखिए +2 ना हो जा रहा है यार, यम से यहाँ से +2 हो जा रहा है। अब देखिए तर्क ढूंढेंगे, तो तर्क यही वाला हमको तर्क निकालना है। देखिए यच से जब जाएंगे के पे, तो यच पे के जाएंगे तो +3, और फिर देखिए के से यम पे जाएंगे तो फिर +3 हो जा रहा है। फिर ओ से आएंगे 18 पे तो होता है 15, फिर 18 फिर +3 हो जा रहा है। और फिर आर से जाएंगे क्यू पे, तो पी क्यू आर -1 हो रहा है, यानी कि देखिए +3 और -1 का तर्क है। तो ये तर्क हमारा सबसे सूटेबल बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर 2 में हम भी चूज ऑप्शन किए हैं 2, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे। देखिए फास्ट कराने की वजह से, फास्ट जब भी कराने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी बढ़ जा रहा है। अब देखिए इसको क्या करना है कि स्कूट को ऐसे लिखा जाता है, तो इसमें देखिए इसको हम जब हम आए थे ना, तो जब हम पेज पे जो बताएं, जो 2800 व्यू गया है, तो उसमें हम रफली बताए थे कि इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट उस पर व्यू गया है 2800, तो जो भी स्टूडेंट देखे हैं वो एकदम उनको पता चल गया है कि हाँ इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपको विश्वास के लिए जाकर आप वो वीडियो चैनल पर अपलोड है, जाकर देख सकते हैं। अब देखिए इसको क्या करना होता है, जो कॉमन होता है उसे काट देते हैं। यल से यल है, ए से यह है, एम से एम, यानी 3 जब अल्फाबेट कॉमन है तो 3 डिजिट भी कॉमन होंगे, तो 2 से 2 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो बचा इधर बी, इधर बचा है 4, इधर बचा
है पी, इधर बचा है 5। इसका पूछा है पी के लिए कुट, तो पी के लिए कुट क्या हो जाएगा, तो पी के लिए कुट हो जाएगा 5। और बोर्ड ने किया ऑप्शन नंबर 1 और हम भी ऑप्शन नंबर 1 किए तो हमारा भी प्रश्न सही हो जाता। अगर पूछा होता बी के लिए तो बी के लिए क्या बचा है, तो बी के कुट हो जाता 4 जो भी बचा है। नेक्स्ट प्रश्न, 7 बॉक्स ऊपर नीचे क्रम में रखे हुए हैं। देखिए 7 बॉक्स ऊपर नीचे क्रम में रखे हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इसी क्रम में, तो जरूरी नहीं इसी क्रम में, तो देखिए कह रहा है कि जरूरी नहीं इसी क्रम में। जे को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है। कितने बॉक्स हैं, तो बॉक्स हैं 7, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, 6 बॉक्स और 7 बॉक्स बना दिए। फिर देखिए कह रहा है कि जे को नीचे से दूसरे स्थान पर रखा है, तो जे को नीचे से दूसरे स्थान पर, तो जे यहाँ पे बैठ गया। फिर कह रहा है जे और ई के बीच केवल 3 बॉक्स रखे हैं, तो जे और ई के बीच, जे देखिए क्या कर रहा है, तो कह रहा है ना कि जे, देखिए कह रहा है कि जे और ई के बीच 3 बॉक्स, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, तो जे और ई के बीच 3 बॉक्स हो गए। ठीक, फिर कह रहा है कि के को जे के नीचे किसी स्थान पर बैठ एक, तो के को जे के नीचे रखा है, तो के को जे के नीचे रख दिए। ई और एच के बीच में ई को रखा गया है, सॉरी ई और एच के बीच में एफ को रखा गया है, तो ई और एच के बीच में एफ को रखा गया है, तो एफ यहाँ पे बैठ गया। कह रहा है कि डी को ई के ऊपर रखा गया है, डी जो है ना वो ई के ऊपर रखा गया है, डी को, तो ई के ऊपर डी को रख दिए। तो कह रहा है कि आई और के बीच, तो यहाँ पे कौन बच रहा है, तो ये बच रहा है मात्र आई, तो ऑटोमेटिक आकर क्योंकि सभी लोग बच गए बैठ गए और यही जगह बच रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक आई बैठ जाएगा। तो कह रहा है कि आई और के बीच कितने बॉक्स हैं, तो आई कहाँ पे है, आई है यहाँ पर, और के कहाँ पे, के यहाँ पे। कह रहा है इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं, तो मात्र 1 बॉक्स का, कौन है, तो वो है जे। तो एक इसका सही आंसर होगा। देखिए हम भी चूज ऑप्शन 1 किए हैं, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। और सीटिंग अरेंजमेंट के लिए आपसे वादा है कि जाकर इस वीडियो को आप देख जाइए, आपको सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आप इस वीडियो को जब ही आप 1 के प्लस भी पहुँचा देंगे, तुरंत हम आपको कथन निष्कर्ष का भी वीडियो अपलोड कर देंगे। हमने कथन निष्कर्ष के भी वीडियो बनाकर रखे हुए हैं। देखिए ये कथन निष्कर्ष कह रहा है कुछ कौवे, ये कह रहा है कि कुछ भेड़ कौवा है, ये कह रहा है ना कि कुछ भेड़ कौवा है, तो कुछ भेड़ क्या है, तो कुछ भेड़ कौवे हैं, तो कुछ भेड़ हो जाएगा कौवे, कुछ भेड़ कौवे हो जाएगा। फिर कह रहा है कि सभी कौवा मेढक है, तो सभी कौवा क्या है, तो सभी कौवा मेढक है, यानी नियम है। फिर कह रहा है कि कुछ कौवे चमगादड़ है, कुछ कौवे चमगादड़ है, तो कुछ कौवे चमगादड़ है, तो देखिए कुछ कौवे क्या है, कुछ कौवे सी यानी कि चमगादड़ हो जाएगा। अब निष्कर्ष जो होता है ना वो कथन से ही देखकर बताना होता है। तो निष्कर्ष नंबर पहला कह रहा है कि कुछ भेड़ें चमगादड़ हो भी सकती हैं और नहीं भी, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए भेड़ का डायग्राम ये है, कुछ भेड़ और चमगादड़ ये है, तो हो सकता है कि चमगादड़ यहाँ ना होकर ये चमगादड़ की पूरा व्यू ऐसे भी काट सकता था। संभावना तो बन रही है, तो संभावना की पॉसिबिलिटी जब भी रहेगी तो ये हमेशा सही हो जाएगा। संभावना के केस में चमगादड़ का डायग्राम फिक्स नहीं हो पा रहा है, कहाँ है, कौवे को सिर्फ काट रहा है या कौवा या भेड़ को काट रहा है, दोनों काट रहा है, तो संभावना की स्थिति में एकदम 100% सही होता है। जब भी संभावना दिया है तो संभावना सही होता है। और कम से कम कुछ कंबल मेढक, कम से कम कुछ कंबल नहीं, यहाँ पे कौवे होने चाहिए, तो कम से कम कुछ कौवे मेढक है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेढक के अंदर ही कौवा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसके 1 और 2 कथन निष्कर्ष दोनों सही हो जाएंगे। और हम कर दिए चूज ऑप्शन नंबर 2, तो ये प्रश्न हमारा गलत हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूजन या जो भी कहिए, तो ये हमारे देखिए चैनल का लोगो यार रोजगार स्टडी, अगर आप चैनल से जुड़े तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल के बाद प्ले लिस्ट जरूर चेक करें, जिससे आपको हमारे कंटेंट के बारे में पता चल सके। एक निश्चित कोड भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इसी मात्रा में इतना को, तो इतना को क्या लिखा जाएगा, तो देखिए क्या करना है, कुछ सिंपली कुछ नहीं करना, ईरर और रेट को कंपेयर करिए। तो देखिए ईरर यहाँ पे है और रेट 2 यहाँ पे है, ईरर और रेट यहाँ पे है, तो 2 यहाँ में करना चाहिए। तो एन आई, देखिए एन आई यहाँ में, एन आई यहाँ पे कट जाएगा, एन आई से एन आई, फिर देखिए पीटी, फिर पीटी से पीटी कट जाएगा, तो जे के बचा है, तो इसके लिए जे के हो जाएगा, तो जे के इज द राइट आंसर। हम भी चूज ऑप्शन किए 3, यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को फास्ट इसलिए करेंगे, वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। देखिए गिनती में बाएं से दाएं गिनी जाती है, क्वेश्चन समझ से कितने प्रतीक हैं। देखिए कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है, तो कह रहा है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या, प्रतीक के ठीक पहले एक विषम संख्या होनी चाहिए और ठीक बाद एक सम संख्या होनी चाहिए। तो यही हमारा 3 तर्क निकालना होगा कि इसमें संख्या में कौन सा है। तो देखिए ये इसमें देखना है कि इसमें कौन सी ऐसी संख्या है। तो देखिए अब देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए 7H4 देखिए विषम प्रतीक और सम हो जाएगा। फिर देखिए 1 है 5 बराबर 6, देखिए ये भी है, और 5 1 है 5, एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे, तो 3 है, इसका सही आंसर क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा 3, और हम भी किए हैं चूज ऑप्शन 3, तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तो देखिए अगर आप चैनल से जुड़े हैं तो चैनल पे जाकर टेक्नीशियन ग्रेड 3 में पूछे गए, देखिए 56 वीडियो है, 2 वीडियो है, 59 मिनट की वीडियो है, 56 मिनट की, इस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अगर आप रेलवे के कोई भी एग्जाम्स को देने वाले होते हो तो आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं, आपके ऊपर है। देखिए 7 व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, देखिए 7 लोग हैं, देखिए 7 लोग हैं उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, किधर की ओर, तो सभी लोगों का मुख है उत्तर की ओर, तो 7 लोगों को बना देंगे। तो 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग और 7 लोग बैठे हैं। कह रहा है कि यश के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, कह रहा है कि यश के दाईं ओर केवल 2 व्यक्ति, यश यहाँ पे बैठेगा तभी तो इधर दाएं तरफ 2 व्यक्ति सिर्फ बैठेंगे। फिर कह रहा है कि पी यश के ठीक बाईं ओर बैठा है, पी जो है ना वो यश के ठीक बाईं ओर बैठ जाएगा। फिर कह रहा है कि भी क्यू के ठीक बाईं ओर पड़ोस में है, तो भी और क्यू का नहीं निकला, इस लाइन को भी स्किप कर देंगे, आगे पढ़ेंगे। कह रहा है कि और यू के ठीक दाईं ओर बैठा है, यहाँ पे देखिए क्यू पी के ठीक बाईं ओर बैठा है, क्यू जो है ना वो पी के ठीक बाईं ओर, क्यू यहाँ पे बढ़ जाएगा। और देखिए भी अब इस लाइन पे आ जाएंगे जो लाइन छोड़े थे, तो यहाँ अब यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, इस लाइन को छोड़े थे, तो ये लाइन कह रहा है कि भी क्यू के ठीक बाईं ओर है, भी जो है ना वो क्यू के ठीक बाईं ओर है, भी हो जाएगा। और यू के ठीक दाईं ओर है, यू के ठीक दाईं ओर हो जाएगा। टी यश का निकट पड़ोसी नहीं है, टी जो है ना वो यश के बगल में टी नहीं बैठेगा, तो टी अगर यश के बीच नहीं बगल में बैठेगा तो यहाँ पे बैठ जाएगा ऑटोमेटिक। यश के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो यश बैठ गया, और बचा कौन है, तो सभी लोग बैठ गए हैं, सभी लोग प्लस सभी लोग बैठ गए हैं, एक ही स्थान बचा हुआ है, सभी लोग बैठ गए हैं और मात्र एक ही स्थान बचा है, तो यह स्थान पे ऑटोमेटिक आकर आर बैठ जाएगा। तो पूछा है कि यश कौन बैठेगा, तो ये हो जाएगा आर इज द राइट आंसर। हम भी चूज ऑप्शन 1 किए हैं, तो यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगर आपके सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न गलत होते हैं तो वादा है कि आप जाकर इस वीडियो को देख लीजिए, आपको कभी गलत नहीं होंगे। और आप 1 के व्यू अगर प्लस पहुंचा देंगे इस वीडियो का, तो हम तुरंत आपको कथन निष्कर्ष का भी वीडियो बनाकर रखे हुए हैं, अपलोड कर देंगे चैनल पे, आपके ऊपर आप चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर
62। देखिए ये प्रश्न हमारा चूज ऑप्शन 3, यह प्रश्न हमारा सही है। वो प्रश्न इसके पीछे वाला एक ओवर कॉन्फिडेंस में गलत हो गया था, नहीं तो ये प्रश्न हमारे कभी भी गलत नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर 62 पे आ जाएंगे। ये क्या कर रहा है, तो P गुणा Q, P गुणा Q का अर्थ क्या है, तो P गुणा Q का अर्थ है कि P Q का भाई है। P क्या है, तो P जो है ना वो Q का भाई है, P Q का भाई प्लस कर दिए। फिर देखिए फिर देखिए Q भागा R का अर्थ है कि Q R का पति है। Q क्या है, तो Q जो है ना वो R का पति है, तो इसका यह पत्नी हो जाएगी। फिर आगे पढ़ रहे हैं, फिर देखिए कह रहा है कि R माइनस यस का अर्थ है कि R यस की माता है। R क्या है, तो R जो है ना वो यस की माँ है, ठीक है, माँ से। और यस प्लस टी का अर्थ है कि यस टी की बहन है। यस क्या है, तो यस जो है ना वो टी की बहन है, तो यस टी की बहन हो जाएगी, बहन मतलब माइनस, ये इनके लड़के हो जाएंगे। तो पूछा है कि तो P का T से क्या संबंध है, तो P जो है ना वो T का क्या लेगा, P T का क्या लेगा, तो देखिए टी की बहन है यस, और यस की माँ है R के पिता है, यानी कि इन दोनों के ये माता पिता हैं Q और R, यस और टी के। तो ये क्या हो जाएगा, तो पिता का भाई इज द राइट आंसर। तो ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों का प्रैक्टिस के लिए जाकर चैनल पे SSCGD के प्रीवियस ईयर प्रश्नों का 25 जो रीजनिंग का सेट है उससे जरूर देखें, क्योंकि अभी हमको टाइम नहीं मिल पा रहा है कि आपको चैप्टर वाइज क्लास दें। लेकिन जो ही हम LP CBT2 का एग्जाम देकर फ्री हो जाएंगे तो हम आपको चैप्टर वाइज मैथ और रीजनिंग का क्लास देंगे, बेसिक्स टू हाई लेवल और प्रीवियस ईयर सोल्यूशन के साथ। तो चैनल के लिए उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, और यह वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी जरूर कमेंट करके बताएं। अब देखिए क्या रहा है कि NOP +2 हो रहा है। देखिए NOP +2, फिर देखिए K से M फिर +2, फिर देखिए Q से S फिर +2, और फिर देखिए ये होता है 6 और 6 से 9 पे हो जा रहा है तो +3 हो जा रहा है। तो ये इसका सही कर रहा है ना, ये आधारित नहीं है, यानी कि विषम संख्या है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। हमारा भी ये प्रश्न सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 64। अब देखिए इस प्रश्न में क्या हुआ ना कि हमारा इस प्रश्न पे 2 मिनट का समय चला गया, 2 मिनट का समय। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसे 5 रेटिंग स्टार देंगे, क्योंकि ये प्रश्न पे ना, ऐसे प्रश्न पे सभी लोग स्टूडेंट ज़्यादातर क्या करते हैं कि हम लोग लगाते हैं नंबर का तर्क, और नंबर का तर्क ही नहीं बैठ रहा था। 11 से 2 आ जा रहा था, 2 से 15, 15 से 28, कोई तर्क ही नहीं बन रहा था। तो हम सोचे कि इसको क्या करें, स्किप करने वाले थे, लेकिन तब तक हमारा ध्यान चला गया। तो हम नंबर को छोड़कर हम लेटर पे कंपेयर करें। तो लेटर पे जब कंपेयर किया तो देखिए 5 पे होता है ई से होता है, 8 पे होता है H, 8 3 11 पे होता है K, और 11 3 14 पे होता है N, और फिर +3 करेंगे तो 14 और 3 हो जाएगा 17, 17 पे होता है Q ये नहीं है, Q ये नहीं है। तो ये दोनों में से ऑप्शन अब आगे चलेंगे। C होता है, C से 4 हो जाएगा 7, और 7 4 11, और 11 4 15, और 15 और 4 19, तो 19 पे होता है यस। तो Q यस इज द राइट आंसर। तो देखिए बोर्ड ऑप्शन यह प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे देखिए ये दी गई ऐसे कितने सम अंक है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक और ठीक बाद एक सम अंक। ऐसे कितने सम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम अंक, और ठीक बाद भी एक विषम अंक है। यही तर्क हमको ढूंढना है कि विषम सम और विषम संख्या कहाँ पे है। तो देखिए विषम सम और विषम संख्या कहाँ पे है, तो ये हमारा तर्क। देखिए ये भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रैक्टिस नहीं किए थे, लेकिन यह प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो ये हम आप देखिए गलती हम स्वीकार करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में ये प्रश्न हमारा गलत हो गया है। लेकिन ये प्रश्न देखिए बिल्कुल ही ईजी है, थोड़ा सा बस कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। तो इसमें क्या करना है ना कि विषम सम और विषम ढूंढना है। तो देखिए एक हमको तो विषम सम और विषम मिल गया 9 8 3। देखिए 9 8 3 एक यहाँ पे हो गया, ठीक, एक यहाँ पे हो गया 9 8 3 विषम सम विषम, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 9 8 3 के बाद फिर देखिए यहाँ पे हो गया 3 8 5 विषम सम विषम हो गया। फिर देखिए 3 8 5 के बाद फिर देखिए 5 8 9। यही हमको कन्फ्यूजन किया था, क्योंकि हम सोचे कि जो 3 8 5 ले लिए हैं तो 5 को दोबारा नहीं लेना है, लेकिन ऐसे प्रश्न में दोबारा भी लेना होता है। तो देखिए एक तो बन गया, एक हमारा कौन सा बना, तो बना देखिए लिख दे रहे हैं 9 8 3 3 8 5, फिर 5 8 9 भी एक बन गया, क्योंकि 5 दोबारा भी ले लिए। फिर एक बन जाएगा 9 4 7, फिर देखिए 9 भी, फिर इसमें भी कॉमन हो गया, तो 9 4 7। इसका सही आंसर क्या हो गया, सही आंसर हो गया 4, हम कर दिए 3। तो ये प्रश्न हमारा गलत हो गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट VVI करेंगे, क्योंकि इसमें जो ये तर्क है ना, क्योंकि देखिए 5 यहाँ भी कॉमन है, 5 यहाँ भी कॉमन हो गया, फिर 9 इसमें भी, फिर 9 इसमें भी। तो ये इसमें कॉमन लेना पड़ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कॉमन लेने। और देखिए ये जो हम वीडियो आपको बना रहे हैं ना, इसी पेज से बना रहे हैं, पेज हाथ में लिए हैं और डिस्कशन करा रहे हैं। तो देखिए ये जो सभी 35 प्रश्न है रीजनिंग के, तो सभी 35 प्रश्नों को देखिए इस पेज में हम कवर कर दिए हैं, और यही हम आपको सोल्यूशन बता रहे हैं। तो आप चाहें तो इसी को हम इसी तरह सॉल्व करते हैं, इतना शॉर्ट में, क्योंकि हमको रफली हम एग्जाम हॉल में हम ऐसे ही प्रश्नों को शॉर्ट्स में ऐसे सॉल्व करते हैं। तो चैनल का लोगो आप चैनल पर ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तो देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का ये प्रश्न देखिए हमको बताया था कि 6 से 7 सीटिंग अरेंजमेंट के प्रश्न आ रहे हैं। सभी गोल केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। कितने लोग हैं, तो लोग हैं 3 3 6 लोग। तो देखिए एक यहाँ पे हो जाएगा, तो 6 लोगों को बैठा देंगे। तो देखिए 6 लोग बैठ गए, ठीक है। सभी का मुख अंदर की ओर, कर दिए। कह रहा है कि डी ई के बाएं से तीसरे स्थान पे, डी जो है ना वो ई के बाएं से, तो ई यहाँ पे हो जाएगा, तो ई के बाएं से तीसरे स्थान पे एक स्थान, 2 स्थान, और तीसरे स्थान पे डी हो जाएगा, ठीक। फिर कह रहा है कि सी ई के ठीक दाएं बैठा है, सी जो है ना वो ई के ठीक दाएं बैठ गया। ए और ई के बीच केवल बी बैठा है, ए और ई के बीच केवल बी बैठा है। तो ए और ई के बीच केवल बी बैठ गया। देखिए हम देखिए आपको चिड़िया की आवाज़ मिल रही हो, तो हम बाहर गाँव में रहते हैं, और बाहर खेतों में हमारा कोई स्टडी ना स्पेशल रूम है, ना ही हमारा कोई स्टूडियो है। चैनल पे जाकर देख सकते हैं, वीडियो भी हम दिखाएं स्टूडियो का, अपना कैंप से वीडियो बनाते हैं। तो हम पेड़ों पे बैठ के वीडियो बनाते हैं, गाँव में रहते हैं। तो आप लोग ज़्यादा वीडियो को जरूर मेहनत पसंद है तो सपोर्ट जरूर करें। ई के दाएं से गिनने पर ई और एफ के बीच कौन बैठा है, तो देखिए सभी लोग बैठ गए, जो ये पहले से बचाए थे यहाँ पे ऑटोमेटिक एफ बैठ जाएगा। तो कह रहा है कि ई के दाएं से गिनने पर ई कहाँ, ई यहाँ पे, इसका अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे बैठा है तो इसका दाहिना हाथ इस साइड हो जाएगा, बायां हाथ इस साइड। तो कह रहा है कि ई के दाईं तरफ से गिनने पर ई और एफ के बीच कितने लोग बैठे हैं, तो मात्र एक लोग बैठा है। कौन बैठा है, तो सी, तो मात्र एक। इसका देखिए प्रश्न नंबर 2 सीटिंग अरेंजमेंट हमारे एक भी प्रश्न कभी गलत नहीं होते हैं। आप जाकर शुरू से इस वीडियो में देख सकते होंगे, कभी कोई भी प्रश्न हमारे सीटिंग अरेंजमेंट के अब तक गलत नहीं हुए हैं। 4 युग में एक समान है, किसी एक में विषम है, तो उसको बताना है कौन सा संबंधित नहीं रखता है तर्क से। तो देखिए इसको क्या करना है कि इसको लिख लेंगे, तो लिखेंगे तो हो जाएगा जेड एक्स, फिर हो जाएगा जेड एक्स ए, फिर हो जाएगा डी आर।
देखिए हम पेड़ों पे रहते हैं तो हमको ये भी देखना होता है कि कोई अगल बगल से आ ना जाए, कोई जाने ना कि हम क्या कर रहे हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो पसंद है तो इसे लाइक जरूर करें। तो देखिए ये क्या हो रहा है ना कि देखिए इसमें तर्क ढूंढेंगे, तो ये होता है 26 पे 26 से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, 24 पे हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर इधर भी हो जाएगा माइनस, ये देखिए 24 पे और 24, फिर इसको देख रहे हैं, फिर इधर देखिए, फिर होता है ये 4 पे और 4 से ये हो जाएगा 2 -2, फिर देखिए भी होता है, भी से ये हो जाएगा -2। और देखिए अब इसको देख रहे हैं तो डब्ल्यू से यस पे आएंगे तो कितना हो जाएगा, तो -4 हो जा रहा है, तो ये सबसे विषम है। तो देखिए ये प्रश्न भी हमारा सही हो जाएगा। देखिए वीडियो को फास्ट इसलिए कर रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। अब देखिए ये प्रश्न बता दिए कि ऐसे प्रश्न हम जो ट्रिक लगाए थे तो ट्रिक से हमारा ये प्रश्न गलत हो गया। 2 प्रश्न ऐसे आए थे और बिल्कुल गलत हो गए। हमारा ट्रिक जो है ना वो ट्रिक फेल हो गया, इसलिए हम आपको ट्रिक बता भी नहीं रहे हैं, क्योंकि हम अभी तक ट्रिक से ही बनाते थे ऐसे प्रश्नों को। क्योंकि देखिए हम बहुत ही एग्जाम को कम देते हैं, क्योंकि हम रेलवे की एस्पिरेंट है, रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं, रेलवे की वैकेंसी के बारे में आप जानते ही हैं कि वैकेंसी का क्या हाल है। तो हम एग्जाम बार देता है तो एग्जाम को पता भी रहता है कि क्या प्रश्न कैसे कुछ, और ऐसे प्रश्न SSCGD में नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न सिर्फ रेलवे में पूछे जाते हैं, रेलवे कोई भी एग्जाम्स हो तो ये प्रश्न बहुत ही कन्फ्यूजन भी करते हैं। तो हम ट्रिक जानते थे, जो ट्रिक प्रैक्टिस नहीं की थी, इसलिए हमारा प्रश्न ये गलत हो गया। तो इसको क्या करना है, सिंपली कुछ नहीं करना है। तो देखिए कह रहा है कि बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है, बिंदु ए। तो मान लीजिए कि कहीं से भी, जैसे यहाँ से मान लीजिए कि बिंदु ए है, ठीक है, यहाँ से ड्राइव करना शुरू करता है। कह रहा है कि पूरब की ओर 9 किलोमीटर जाता है, तो इधर पूरब होता है हमारा, तो इधर की जाता है 9 किलोमीटर। फिर कह रहा है फिर वह दाएं मुड़ता है, तो इधर से दाहिने की तरफ मुड़ गया, ठीक, दाएं तरफ मुड़ता है और 10 किलोमीटर जाता है, 10 किलोमीटर चल दिया। फिर कह रहा है फिर से दाएं मुड़ता है, फिर यहाँ से फिर दाएं मुड़ा, ठीक, और 12 किलोमीटर जाता है, 12 किलोमीटर गया। फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर जाता है, फिर यहाँ से दाएं मुड़ता है और जाता है 11 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर ये था, तो 10 से 11 यानी कि 11 किलोमीटर तो ऊपर चला जाएगा इससे, क्योंकि यहाँ से ये डिस्टेंस 10 ही किलोमीटर थी। फिर कह रहा है कि अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर अंत में वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर जाता है, यहाँ से फिर वह दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल दिया और बिंदु पी पर जाकर रुक जाता है। तो एस पर पहुंचने के लिए उसे किधर जाना होगा। तो देखिए ये 12 हो गई, ये दूरी 9 है, ये दूरी अगर टोटल दूरी यहाँ से देखेंगे तो ये दूरी टोटल 12 है, क्योंकि नीचे भी 12 है तो ऊपर भी 12 है, और ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, तो यानी कि 12 हो गए। और देखिए ये दूरी जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, तो इस साइड आइएगा तो यहाँ तक की दूरी भी 10 हो जाएगी, तो 10 हो जाएगी, तो ये बचेगी 1 किलोमीटर की दूरी। तो ये कह रहा है ना कि बिंदु पी से ए पर आएगा, तो बिंदु पी से ए पर आना इस साइड, यानी कि दक्षिण की ओर आना होगा कितना, 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर आना होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, कुछ देखिए ये कथन निष्कर्ष भी हमारे गलत नहीं होते, एक प्रश्न उस साइड बस मात्र गलत हुआ। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 हम भी ऑप्शन किए हैं 4, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। तो कथन निष्कर्ष के हम 2 वीडियो मात्र 30 मिनट की एक वीडियो बनाकर रखें, उसी में सब कुछ हमारा भी डाउट क्लियर हो गया है। तो इस कथन निष्कर्ष के अभी तक 4 प्रश्न हम किए हैं, जिसमें से एक प्रश्न हमारा गलत हो गया था जल्दबाजी में, नहीं तो हमारे कथन निष्कर्ष के भी प्रश्न गलत नहीं होते हैं। तो अगर आप लोग सिटिंग अरेंजमेंट की वीडियो को अगर आप लोग लाइक कर देंगे तो हम कथन निष्कर्ष की भी वीडियो आपको तुरंत देंगे। एक कह रहा है कुछ बल्ब चटाई है, तो कुछ बल्ब चटाई है, यानी कि सी है। फिर कह रहा है कुछ मूंगफली चटाई है, तो कुछ मूंगफली चटाई हो जाएंगी। फिर कह रहा है कि सभी बल्ब मूंगफली है, तो क्या सभी बल्ब मूंगफली के अंदर है, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन कट जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है कुछ मूंगफली बल्ब है, तो मूंगफली यहाँ पर है, बल्ब यहाँ पर है, दोनों में दूर दूर तक रिलेशन नहीं है, तो दोनों में जब दूर दूर तक रिलेशन नहीं थी, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। तो न तो 1 न तो 2 इसका सही आंसर है, ये प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 पे आ जाएंगे। कुछ भाषा में इतना को इतना लिखा है, इतना को उतना, तो उसी कुछ भाषा में ये आपको क्या लिखा है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, WOR के लिख दिए, इसको लिख देंगे 1673, फिर लिख देंगे FROW, इसको लिख देंगे 7326। अब देखिए इसको कंपेयर करेंगे, लेटर कौन सा कंपेयर है, तो देखिए W कट जाएगा, R से R कट जाएगा, O से O कट जाएगा, तो 3 लेटर भी कट दिए तो 3 नंबर भी काटेंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा और 7 से 7 कट जाएगा। तो अगर पूछा होता K के लिए तो K के लिए हो जाता है 1, अगर पूछता F के लिए तो F के लिए हो जाता 2। तो किसके लिए पूछा है F के लिए कोट, तो F के लिए हो जाएगा 2, तो 2 इज द राइट आंसर। हम भी ये देखिए थर्ड ऑप्शन की हमारा प्रश्न यह सही हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा चैनल का लोगो है, चैनल पे जाकर जरूर आप चैनल पे जुड़े हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे जो भी ऐड आते हैं प्लीज़ उसे स्किप न करें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आती है, तो क्योंकि ऐड के हिसाब से ही रेवेन्यू होगा, ऐड के हिसाब से ही डॉलर इंक्रीज होंगे। तो आप लोग अगर चैनल से जुड़े हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमारी वीडियो क्वांटिटी कम रखते हैं, लेकिन जो भी वीडियो रहता है रिलेवेंट रहता है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिले। हम हर 2 से 3 दिन पे एक वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि अभी हम LPCBT 2 मेंस के लिए प्रिपरेशन करें, तो जब एग्जाम देकर फ्री हो जाएंगे तो चैप्टर वाइज इस चैनल पे मैथ ओरिजिनल की क्लास चलेगी। उसके लिए आप जरूर टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े PDF पाने के लिए, जिसका लिंक ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो ये वीडियो आपको कितनी कैसी लगी, अगर आपको हमारी प्लीज़ मेहनत पसंद है तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि देखिए ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत ही टाइम लगता है। वीडियो को पहले स्क्रीनशॉट मारिए, फिर उसको सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन करिए, फिर अपलोड करिए, फिर थंबनेल बनाइए, फिर उसे टाइमर करिए, फिर उसे सेंड करिए। तो आप लोग प्लीज़ अगर मेहनत पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और एक प्यारा सा हमारे लिए मेहनत पे आपको कमेंट जरूर करें, ये सॉल्यूशन आपको पसंद आया या नहीं जरूर बताइए। और PDF पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए, और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जब LPCBT 2 का मेंस का एग्जाम देंगे तो आपको इस चैनल पर रेगुलर क्लास मिलेगी मैथ ओरिजिन के, तो उसके लिए जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। और कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं।